स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 12 से हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल आप लोग अच्छी तरह से देखिए और एंड पोजीशन तक देखिए। आप जितना भी काम कर रहे हैं थोड़ा सा 3 से 4 मिनट के लिए आप छोड़ दें और इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि जैसे जैसे एग्जाम धीरे धीरे नजदीक आ रही है, अंदर में डर पैदा होते जा रहा है और जाहिर सी बात है डर भी होना चाहिए, लेकिन याद रखिएगा डर होती है इंसान के साथ तभी जाकर वो इंसान आगे बढ़ पाते हैं। डर का होना जीवन में बहुत जरूरी है और आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि दिसंबर पूरी तरह से गुजर चुका है और आप लोगों का 6 फरवरी से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट है। फरवरी को उधर आपको गोली मार के रख देना है। बचा मेरा हैंड में 30 दिन। कितना दिन बचा है मेरे हैंड में? ओनली फॉर मेरे हैंड में बचा हुआ है 30 डेज। अब इस 30 डेज में सर हम प्रिपेयर कैसा करें? हमें तो बहुत डर लग रहा है, हम कहां से पढ़ाई करें, कैसे तैयारी करें, कुछ भी सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, बस हमको सिर्फ डर लग रहा है। बिल्कुल इस वीडियो को देखने के बाद अंदर से पूरा डर को मैं आज खत्म करने वाला हूं। बस एक काम जरूर आप लोग अप्लाई कीजिएगा। इसका एग्जाम धीरे धीरे नजदीक आती है तो याद रखिएगा 2 प्रकार के स्टूडेंट्स का टेंशन होता है। एक वो जो बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा है उनका टेंशन होगी और एक वो जो बहुत ज्यादा पढ़ लिए हैं उनका भी टेंशन होगा। क्यों पता है? बहुत ज्यादा पढ़ने वाले इंसान को टेंशन क्यों होता है एक बार बता दूं, क्योंकि अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं होता है। न्यू एग्जाम पैटर्न आप लोग को मॉडल पेपर भी रिलीज कर दिया है और मॉडल पेपर तो मॉडल पेपर क्या मेरे भाई, इतना चेंजिंग हुआ है मॉडल पेपर में, पहले की तुलना में बहुत ज्यादा चेंजिंग हो गया है। अगर मैं बात करूं तो 52 क्वेश्चन मिल रहा है, जिसमें से 30 क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में काउंट करूं तो आपको 22 क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में लिखना होगा। सब्जेक्टिव 22 क्वेश्चन सब्जेक्टिव, वो भी आपके पास मान के चलिए कि अगर 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अगर आधा घंटा में आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास 2.5 घंटा समय है। इन 2.5 घंटे समय में आपको याद रखिएगा 22 क्वेश्चन का आपको सॉल्व करना होगा, जहां पे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। सर हाँ, सॉल्व तो हम कर लेंगे अगर मेरे अंदर में इतना ताकत होगी, अगर मेरे अंदर में क्षमता होगा, अगर मेरे अंदर में वो क्वालिटी होगी तो मैं सर क्वेश्चन 22 को क्या मैं 44 को कर लूंगा। लेकिन सर मुझे इस बात का टेंशन हो रहा है, सर क्वेश्चन कौन सा आएगा? सबसे टेंशन बात हो रही है सर क्वेश्चन कौन सा आएगा, यही मुझे समझ में नहीं आ रहा सर। इस कारण से हम लोग आज पूरा का पूरा डरा हुआ हूं। थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है, पैसेंस रखिए। एग्जाम पैटर्न जो चेंज हुआ है आप लोगों को मॉडल पेपर भी एक एक करके आप लोगों को जारी कर दिया है, अच्छी तरह से पता है। लेकिन आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है ना मेरे शेर और शेरनियों, सिलेक्टेड क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों का सेलेक्टेड क्वेश्चन, जो आपको सारा जगह पे आपको नहीं मिलने वाला है। ना आपको क्वेश्चन बैंक में मिलेगा, ना आपको स्कॉलर में मिलेगी, ना आपको वर्मा गेस्ट पेपर में मिलेगा, ना शर्मा गेस्ट पेपर में मिलेगा। सर ऐसा सेलेक्टेड क्वेश्चन तो कहां से आता होगा? सेलेक्टेड क्वेश्चन कहां से आता है मेरे लाल समझिएगा। एग्जांपल मैं बता दूं, आपका 2010 से लेकर 2023 तक आप लोगों का एग्जाम हुआ है, इसको सेलेक्टेड क्वेश्चन कहते हैं, समझिएगा। 2010 से लेकर 2023 तक एग्जाम हुआ है। अब 2010 से लेकर 2023 तक बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार हर एक साल में रिपीटेड होती है। एक छोटे से मैं क्वेश्चन ले रहा हूं हिस्ट्री का। 1857 के क्रांति के प्रमुख कारणों की विवेचना करें, 1857 के क्रांति का असफल होने का कारण की विवेचना करें, 1857 के तत्कालीन कारणों के बारे में चर्चा करें। ये कॉमन क्वेश्चन है जो आपको 2010 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और आने वाला एग्जाम में 2023, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 जब तक एग्जाम होगी तब तक ये क्वेश्चन कॉमन बनते रहेगा। ये कॉमन क्वेश्चन है। तो इसी कॉमन क्वेश्चन को देखकर जो है ना हमारे टीम, हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर पूरा सेलेक्टेड क्वेश्चन को तैयार किया है। सेलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों को टर्म 1 टर्म 2 दोनों का बिल्कुल अलग से प्रोवाइड कर रहे हैं। टर्म 1 का अलग होगी, टर्म 2 का बिल्कुल अलग होगा। टर्म 1 में आप लोगों को याद रखिएगा 5 सेट दिए जा रहे हैं, वो भी एक सेट में 40 क्वेश्चन, और इस तरह से मैं काउंट करूं तो आप लोगों का टोटल क्वेश्चन बनेगी 200 क्वेश्चन। और हमें इस बात की पूरी यकीन है कि अगर आप सेलेक्टेड सेट को कर लेते हैं, अब प्लस याद रखिएगा प्लस मॉडल सेट का पूरा सॉल्यूशन में करवाऊंगा। याद रखिएगा मॉडल सेट, जितना भी आपका मॉडल सेट निकलेगी जैकबोर्ड के माध्यम से, सारा मॉडल सेट अगर कर लेते हैं और सेलेक्टेड सेट को कर लेते हैं, हमें पूरा यकीन है अगर ये ऑनेस्टी के साथ पढ़ेंगे तो 90% मार्क्स आपका इजीली से आ जाएगी। ये आप लोग का टर्म 1 में आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। टर्म 2 की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से समझिएगा। टर्म 2 में आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर रहा हूं क्या, याद रखिएगा आप लोगों का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, याद रखिएगा लॉन्ग क्वेश्चन, इतना सारा चीज मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। ये कितना कहां पे मिलेगी सर? याद रखिएगा सबसे पहले आपको ये 6 लेक्चर में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं। कितना? 6 लेक्चर में। 6 लेक्चर का मतलब होता है कि सर 6 वीडियो में आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। ये सब सर हमें सेलेक्टेड क्वेश्चन कहां से मिलेगी? सबसे इंपॉर्टेंट बात बनकर तैयार होता है यहाँ पे ये, सर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां पे मिलेगी? सेलेक्टेड क्वेश्चन वहां पे मिलेगा। सर मुझे तो लगभग मान के चलिए मॉडल पेपर हम लोग को मिल ही रहा है, तो मॉडल पेपर का फुल्ली सॉल्यूशन सेलेक्टेड सेट आप लोग अच्छा देखना चाहते हैं। सेलेक्टेड सेट अच्छा किसे कहते हैं? थोड़ा सा आप लोग गौर फरमाइए हुजूर, थोड़ा सा गौर फरमाइए। मैं ये लेकर आया हूं हिंदी इलेक्टिव का। अगर आपका हिंदी इलेक्टिव है तो आप थोड़ा सा देख सकते हैं। ये हिंदी इलेक्टिव का आप लोग का जो हिंदी इलेक्टिव का आपका पेपर होती है ना, किसका? ग्रामेटिकल सेक्शन का, व्याकरण सेक्शन का, अभिव्यक्ति का,
याद रखिएगा इसका सारा क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आंसर दिया हुआ नहीं है, इसमें टेस्ट लगाना है और नीचे आपको आंसर मिल जाएगा। बड़ी प्यार से आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, आप आंसर को मैच भी कर सकते हैं। इस तरह से आप टेस्ट सीरीज लगाकर आप अपने आप को जांच सकते हैं कि हम 10 दिन तैयारी किए तो कैसे हम पढ़ाई किए। अब समझ में आता है सर कि ये सिलेक्टेड सीट हमें तो मिल गया है, अब हम सर पढ़ाई कैसे करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए मेरे लाल, जो भी स्टूडेंट कुछ नहीं पढ़े हैं अभी तक, समझिएगा आपके पास कितना दिन समय है, 30 दिन समय है। याद रखिएगा, एक आपको मॉर्निंग करना है, याद रखिएगा मॉर्निंग में करना है, एक आप लोगों को करना है आफ्टरनून। एक बार मैं लिख देता हूं, ठीक है, एक बार लिखना है आप लोगों का सुबह, टाइम लिख देता है। एक बार मान लेते हैं 6 बजे से हमको 8 बजे तक पढ़ना है, एक हमको पढ़ना है दोपहर को 2 से लेकर 4 बजे तक पढ़ना है, और एक हमको पढ़ना है 6 बजे से लेकर 8 बजे तक। बाकी समय जो है ना आप लोग ऐश मौज कीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बाकी समय खुलकर ऐश मौज कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, थोड़ा सा पैसेंस रखिएगा। अब 6 से 8 बजे तक, 6 से 8 बजे तक अब मान लेते कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो 2 घंटा आपके पास जो समय है, टर्म 1 के लिए आपको 1 घंटा देना है, टर्म 2 के लिए 1 घंटा देना है। टर्म 2 में मतलब सब्जेक्टिव। असल सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां से पढ़ेंगे, तो जो मैं सिलेक्टेड सेट आप लोगों को बताया हूं, याद रखिएगा 6 लेक्चर, एक दिन में अगर आपको 3 लेक्चर कंप्लीट होती है, याद रखिएगा, समझिए यहां पे 1 लेक्चर कंप्लीट क्या हूं, यहां पे 1 लेक्चर कंप्लीट क्या हूं, यहां पे 1 लेक्चर कंप्लीट क्या हूं, तो इस तरह से 3 लेक्चर एक दिन में मेरा कंप्लीट हो रहा है। आपको टोटल कितना लेक्चर मिलेगा, आपका 5 सब्जेक्ट होगा, तो आपको इस तरह से मैं काउंट करूं तो 6 सब्जेक्ट, यानी 30 जो है आप लोगों का कितना, सॉरी आपका 30 जो है आपका लेक्चर मिलेगी टोटल। आपको टोटल क्लासेस आपको 30 को मिलेगी। 30 को अगर एक दिन में हम 3 को कन्वर्ट करते, 3 को अगर स्टडी कर लेते ऑनेस्टी के साथ, तो मैं इस तरह से एक दिन में 3 को, तो 10 दिन में मेरा 30 कंप्लीट, मतलब 10 जनवरी तक, याद रखिएगा 10 जनवरी तक मेरा पूरा का पूरा सोल्यूशन हो जाएगी। समझिए पहले थोड़ा सा, 10 जनवरी तक मैं पूरा का पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर लूंगा। कंप्लीट मतलब सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो 10 जनवरी के बाद मान लेते हैं कि 5 दिन हम डिले कर दिए, तो 5 दिन हम दबा करके और पढ़िए, 15 दिन। आप कॉपी पे, जैसे आप क्लास को देख रहे हैं, कॉपी पे आप लोगों को नोट डाउन करते रहना है, सारा चीज को बेहतरीन तरीके से कर लेना है, और 15 तारीख के बाद एकदम दबड़ तोड़ एकदम हम लोग को सिर्फ पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, इसके अलावा कोई मेरे पास रास्ता नहीं है, ठीक है। अब यहां पे 15 दिन जब आप स्टडी करेंगे ना ये सब क्लासेस को, ये इतना बेहतरीन तरीके से खुद से इतना कॉन्फिडेंस पैदा होगा, आप एक्साइटेड होंगे सर हमारा एग्जाम कब होगी, कब होगी, कब होगी। सिलेक्टेड क्वेश्चन सर मैंने तो मुझे मिल गया, बस ये आप लोगों को मिलेगा कहां पे सर, याद रखिएगा क्रैश कोर्स में। कहां पे मिलेगा, याद रखिएगा क्रैश कोर्स में, याद रखिएगा कहां पे मिलेंगे आपको, कहां पे मिलेगा, याद रखिएगा यहां पे आपको दिखेगा क्रैश कोर्स, याद रखिएगा यहां पे आपको दिखेगा क्रैश कोर्स। आप पूरा का पूरा साल भर सिलेबस कंप्लीट कर लिए, पूरा कोचिंग कर रहे हैं, पूरा ट्यूशन कर रहे हैं, अंदर से कॉन्फिडेंस पैदा नहीं हो रहा है, बिल्कुल इस कोर्स को आप लोग ज्वाइन करना ना भूलें, पहला बात। दूसरी बात, जो भी स्टूडेंट कुछ भी साल भर नहीं पढ़े हैं और 1-2 महीना के अंदर वो बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं, क्रैश कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा। सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सिलेक्टेड सेट का मतलब हो जाता है, याद रखिएगा, टू द पॉइंट ऑफ फाइनल एग्जाम के रिगार्डिंग। अब इस कोर्स को अगर आप बाय कैसे करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आती है सर बाय कैसे करेंगे। अगर आप अपने मोबाइल पे, फोन पे, गूगल पे, नेट बैंकिंग का यूज करते हैं तो आप खुद से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, कौन से आपको सर, मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके आप अच्छी तरह से, याद रखिएगा आपको अच्छी तरह से डाउनलोड करके आप खुद से बाय कर सकते हैं। अगर आप फोन पे, गूगल पे, नेट बैंकिंग का यूज नहीं करते, आप दूसरा से करवाना चाहते हैं, तो आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, याद रखना है, कौन सा नंबर पे, व्हाट्सएप करना है। इस नंबर पे आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा, आपको कैसे पे करना है, कैसे क्लासेस करना है, सारा चीज यहाँ पे आपको बताया जाएगा। अगर आप चाहते हैं सर हम लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए और बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए हम लोगों को एग्जाम से पहले, तो लेट ना करें। कैसे मैं बताया हूं, एक दिन में 3 क्लास देखना है आप लोगों का, 3 क्लास करेंगे तो 10 दिन में आप लोगों का 30 क्लास कंप्लीट हो जा रही है, मतलब 10 जनवरी तक, याद रखिएगा 10 आज से ही पढ़ना है, 10 जनवरी तक आप लोगों का पूरा 30 लेक्चर कंप्लीट, और 20 दिन जो बचा करना था तबड़ तोड़ तैयारी करेंगे, किसी के लिए नहीं, अपने लिए पढ़ेंगे।